नमस्कार, मैं मोहम्मद साकिब। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। यूक्रेन पर रूस ने अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला कर दिया है। इस हमले में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 100 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर 805 ड्रोन और 13 मिसाइलें बरसाई। इतना ही नहीं, कीव में कैबिनेट बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया। हमला इतना बड़ा था कि आसमान में लगातार धमाकों और आग के गोलों के नजर आ रहे थे। और सुनिए, धमाका इतना बड़ा था कि अस्पतालों में घायलों की भीड़ उमड़ गई और पूरे यूक्रेन में हर तरफ दहशत का माहौल है। यूक्रेन पर पुतिन का गुस्सा इन हमलों से जाहिर है कि कीव और आसपास के इलाकों में रूस की सेना ने ऐसा कोहराम मचाया कि पल भर में वहां बर्बादी के निशान दिखने लगे। मिसाइल ड्रोन से हुए हमले ने राजधानी कीव समेत 8 इलाकों को हिला कर रख दिया। यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस की तरफ से हमले में 805 ड्रोन लॉन्च किए गए। इसके अलावा 13 मिसाइलें भी दागी गईं और इस दौरान उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 751 यानी 751 ड्रोन मार गिराए और 4 मिसाइलों को भी आसमान में ही नाकाम कर दिया। रूस की तरफ से ये जो हमला हुए उनके टारगेट पर जेलेंस्की की कैबिनेट की बिल्डिंग भी थी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो हमला हुआ था उस हमले में जेलेंस्की का दफ्तर भी शामिल था, जहां पर जेलेंस्की मंत्रिमंडल युद्ध के एक एक फैसले लेती है। इस बिल्डिंग में उठता धुआं इस बात की गवाही दे रहा है कि पुतिन के अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है। दावा यह भी किया गया है कि रूस की सेना ने इस जंग में पहली बार यूक्रेन की किसी सरकारी बिल्डिंग को सीधा निशाना बनाया है और रूस की सेना ने इस हमले में कीव में चुन चुन कर निशाना बना रही है। ड्रोन हमले में 9 मंजिला बिल्डिंग का हिस्सा ढह गया है, जिसमें 32 साल की एक महिला और उसके 2 माह का बेटा मारे गए हैं। इसके अलावा 8 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन की कैबिनेट बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के अलावा कीव में एक अपार्टमेंट पर भी अटैक हुआ। यहां कई लोग के मरने की खबर है। इस अपार्टमेंट के हालात देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमला कितना बड़ा था। इसके साथ ही रूस इस हमले में यूक्रेन के कई रिहायशी इमारतें भी तबाह हुई हैं और कीव शहर में कई जगह आग लग गई। लगातार हो रहे इस हमले में यूक्रेन की आवाम पूरी तरह से डरी हुई है। ऐसी खींचातानी, ये जंग ना जाने कितने ज़्यादा वक्त चलेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। यूक्रेन कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक हालात बेहद गंभीर हैं और कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि उन्होंने रूसी टैंक, आर्टिलरी और डिफेंस सिस्टम तबाह किए हैं। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने रविवार को यूक्रेन पर हुए युद्ध का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है, जिसमें 1 वर्षीय बच्चे सहित कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है और 44 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि ऐसी हत्याएं जब वास्तविक कूटनीतिक बहुत पहले ही शुरू हो सकती है। ये एक जानबूझकर किया गया अपराध है और युद्ध को लंबा खींचना है। उन्होंने सहयोगियों से यूक्रेन हवाई सुरक्षा का मजबूत करने की नई अपील भी जारी की है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि रूस ने हमले के दौरान 810 ड्रोन और 13 मिसाइलें दागी, जिसमें जपोरिजिया, क्रीवी और ओडेसा शहरों के साथ साथ सुमी और चेरनिहिव क्षेत्र सहित पूरे देश में नुकसान हुआ है। रूस के कब्जे वाले डोनेत्स्क में टैस समाचार एजेंसी ने बताया कि एक यूक्रेनी हमले में 6 नागरिक मारे जा चुके हैं। रूसी सरकारी मीडिया ने डोनेत्स्क में मॉस्को द्वारा स्थापित अधिकारियों के प्रमुख डेनिस पुशनिल के हवाले से यह जानकारी दी है। साथ ही रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने 24 घंटे की अवधि के अंदर, यानी 24 घंटे समय के अंदर 210 यूक्रेनी ड्रोन और 3 हवाई बम मार गिराए हैं। वहीं आगे बात करें, अमेरिकी वित्त मंत्री स्टॉक बेसेंट ने कहा कि अमेरिका और यूरोप मॉस्को पर पूरे प्रतिबंधन लगाकर
साथ ही रूस तेल खरीदने वाले देशों पर द्वितीय शुल्क यानी टैरिफ्स लगाकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन पुतिन कभी भी शांति वार्ता के लिए आगे आ ही नहीं। ये बात पहले भी हो चुकी है कि पुतिन समझौता करेंगे यूक्रेन के साथ, लेकिन अभी तक उन्होंने समझौता नहीं किया क्योंकि उनके ऊपर गुस्सा सवार है यूक्रेन को तबाह करने का। आगे बात करें, बेसन ने एनबीसी के मीट द प्रेस कार्यक्रम में कहा, रूसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी और इसके साथ ही राष्ट्रपति पुतिन को बातचीत की मेज पर आना पड़ेगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह रूस पर प्रतिबंध लगाने के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये पहले भी कह चुके हैं कि वो रूस पर प्रतिबंध लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, ये बैन करेंगे, वो बैन करेंगे, लेकिन इससे रूस को कितना फर्क पड़ा है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। उससे लगता है कि रूस को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उन्होंने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। पिछले रविवार को बाद में उन्होंने कहा कि युद्ध के समाधान पर चर्चा के लिए अलग अलग यूरोपीय नेता सोमवार या मंगलवार को अमेरिका आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वो जल्द ही पुतिन से बात करेंगे। यूक्रेन में अमेरिकी दूत कीथ किलाक ने यूक्रेन पर हुए नवीनतम रूसी हवाई हमले की निंदा करते हुए कहा कि इस बात का संकेत नहीं है कि रूस कूटनीतिक रूप से इस युद्ध को समाप्त करना चाहता है या भी नहीं चाहता है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने एक बयान में कहा कि वो रूस द्वारा कीव और यूक्रेन में रात में किए गए नवीनतम क्रूर हमले से स्तंभ हैं, जिसमें नागरिक मारे गए हैं और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर रूस पर आरोप लगा है कि वो जानबूझकर जंग को खींच रहे हैं और आम नागरिक पर हमला कर रहे हैं और लोग मारे जा रहे हैं और नुकसान हो रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रूस पर और सख्त पाबंदियों और हथियार के सप्लाई की अपील की है। पिछले सप्ताह बीजिंग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़े चीनी नेता शी जिनपिंग ने दावा किया है कि एक सच्चे बहुपक्षवाद की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे राष्ट्र एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करते हैं और सत्ता की राजनीति से बचते हैं। एक ऐसी ही शब्दावली जिसकी चीनी राष्ट्रपति नियमित रूप से प्रयोग करते हैं, यानी वो बार बार इस तरह के शब्द को इस्तेमाल करते हैं। चीन के राष्ट्रपति चीन यूक्रेन में रूस के युद्ध में अधिकतर तौर पर चुप रहे हैं चीनी राष्ट्रपति, और शी ने खुद को मिडिल मैन के रूप में पेश किया। पुतिन, यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिसंबर में वार्ता के लिए बीजिंग आमंत्रित किया है। हालांकि 3 दशक पहले चीन यूक्रेन का सहयोगी था। जी हाँ, 3 दशक पहले चीन रूस के अपोजिट था, यानी विद्रोही था और यूक्रेन का समर्थन करता था। और अब देखिए शी जिनपिंग पुतिन के साथ मुलाकात कर रहे हैं, रूस का नहीं। जब 1994 में यूक्रेन ने रूस में सुरक्षा गारंटी के बदले में अपने परमाणु हथियार छोड़ने पर सहमति व्यक्त की थी, तो चीन ने इस कदम की सराहना की और उस वर्ष दिसंबर में कीव को परमाणु सुरक्षा गारंटी की पेशकश की यदि कभी किसी परमाणु शक्ति द्वारा उस पर हमला किया गया। 2013 में यूक्रेन और चीन के मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें यह वचन दिया गया था कि कोई भी पक्ष ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा जिससे दूसरे पक्ष की संप्रभुता, सुरक्षा या क्षेत्र अखंडता को नुकसान पहुंचे। चैपल हिल स्थित उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय में चीनी यूक्रेनी संबंधों के विशेष वीटा गलोड ने कहा कि बीजिंग ने दोनों प्रतिबद्धताओं के साथ विश्वासघात किया है। अब आगे ये देखना होगा कि जो चीन भी रूस का साथ दे रहा है और नाटो भी यूक्रेन का साथ दे रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप बार बार टैरिफ टैक्स लगाते हैं, हर तरह के बैन करते हैं, लेकिन पुतिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ये युद्ध काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, बहुत तबाही मच चुकी है। अब ये युद्ध खिंचता ही चला जा रहा है। अब ये कहाँ तक जाएगा, कब इसका अंत होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में, और
नीचे दिए गए कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, शब बखैर।